हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, कहा है गौहर साहब ने। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं है। बहुत अब एक सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात के लिए कहा गया था और उसमें अर्ली इलेक्शन की बात भी की गई थी, लेकिन अलीमा बीबी और अचकज़ई साहब ने इनकार कर दिया। आपकी कोई नॉलेज है, आप जानते हैं कि कोई ऐसी बात हुई थी और इसके ऊपर इनकार किया गया था? ये महज सिर्फ जो है एक स्पेकुलेशन है कि इस तरह कुछ हुआ था। नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इल्म में वो बात ज़रूर है जो अचकज़ई साहब ने की है, जो वो करते रहते हैं कि शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ो और इस हवाले से कोई लाएअमल हमारे सामने रखो कि कैसे इस झूठ के निज़ाम को ख़त्म करना है। उस हवाले से बात हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात अभी हुई है। सही सर, इस पे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हुकूमत अपना मैंडेट क्यों देना चाहेगी? मतलब उनके पास एक हुकूमत है और अगर वो मुज़ाकरात करते हैं, हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है। सही, हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, इसीलिए वो कोई बामानी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। उनको पता है कि वो एक झूठी हुकूमत कायम किए बैठे हैं। अवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम बेजार हैं। अवाम के वोट पर डाका डाला। इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये निज़ाम अपनी गलती को, अपने झूठ को कबूल नहीं करेगा, कबूलियत नज़र नहीं आएगी कि झूठ को ये मान रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं सच्चाई की जानिब, उस वक्त तक कोई मानी खेज गुफ्तगू नहीं हो सकती। सर फिर मुज़ाकरात का माहौल बनेगा कैसे? अगर हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, जो भी मंसूबा साज हैं, जो भी मुसल्लत है बशमूल हुकूमत के, वो माने कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। हम आवाम के मैंडेट के बरखिलाफ बैठे हुए हैं। हमने वापस जाना है, आवाम की तरफ वापस जाना है, आइनी और कानूनी निज़ाम हुकूमत की जानिब। तो फिर बात हो सकती है, वो मौका आएगा, क्योंकि आपके सामने है सूरत हाल। जो कोई भी आप दावा करें कि हमारी बहुत बैनुल अक़वामी शोहरत में इजाफा हो गया है, बैनुल अक़वामी शोहरत में इजाफा जब तक नौकरियों में तब्दील नहीं होता, जो कि नहीं हो रहा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो पाकिस्तान गलत समत में चल रहा है और ये बात सबको अब समझ आ जानी चाहिए। सही, लेकिन सर यहाँ पे एक इशू है ना कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उनका जो टाइम था वो भी ओवर हो गया है, वो उनकी नई तैनाती हुई नहीं, तो फिर शफाफ इलेक्शन करवाएगा कौन? तो नहीं हो गया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का माहौल नहीं है। लगाए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों नहीं लगा रहे? इन्होंने खुद आइन में तरमीम की और कहा कि अगर मुद्दत गुजर भी जाए ओहदे की तो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान जो हैं वो बदस्तूर मुसल्लत रहेंगे। तो ये तमाम बातें इशारा करती हैं निज़ाम की तबाही की जानिब कि इनके दिल में, इनके जहनों में कोई ये ख्याल नहीं है कि हमने निज़ाम को आइन, कानून, शराफत, शफाफियत की जानिब लाना है। ये धौंस से बैठे रहना चाहते हैं। सही सर, अब क्योंकि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो क्या वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे या वो मुतालबा करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तैनाती हो ताकि एक शफाफ इलेक्शन हो सके? क्या ये उनका मेन टास्क होगा? सही सर, एक और सब बातें होंगी, ये भी जाहिर है बहुत ही अहम बात है। सही सर, गौहर साहब ने आज कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसका बाइकॉट होगा। तो डू यू थिंक कि इस बाइकॉट से हुकूमत पे कोई दबाव पड़ेगा या हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, उस कमीशन में जाने ना जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले जितने भी इजलास हुए जिनमें हमारे लोग गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो तैनातियाँ होनी थी इन्होंने अपने नंबर जिस तरह भी पूरे किए हैं, कर लिए हैं। तो हम वहाँ जाके सिर्फ ये तासुर देते हैं कि जैसे सब अच्छा है, सब ठीक है, मामलात आइन के मुताबिक चल रही हैं। तो ठीक कहा है गौहर साहब ने, जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं है। बहुत अब एक सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात के लिए कहा गया था और उसमें अर्ली इलेक्शन की बात भी की गई थी, लेकिन अलीमा बीबी और अचकज़ई साहब ने इनकार कर दिया। आपकी कोई नॉलेज है, आप जानते हैं कि कोई ऐसी बात हुई थी और इसके ऊपर इनकार किया गया था? ये महज सिर्फ जो है एक स्पेकुलेशन है कि इस तरह कुछ हुआ था। नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इल्म में वो बात ज़रूर है जो अचकज़ई साहब ने की है, जो वो करते रहते हैं कि शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ो और इस हवाले से कोई लाएअमल हमारे सामने रखो कि कैसे इस झूठ के निज़ाम को ख़त्म करना है। उस हवाले से बात हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात अभी हुई है। सही सर, इस पे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हुकूमत अपना मैंडेट क्यों देना चाहेगी? मतलब उनके पास एक हुकूमत है और अगर वो मुज़ाकरात करते हैं, हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है। सही, हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, इसीलिए वो कोई बामानी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते।
उनको पता है कि वो एक झूठी हुकूमत कायम किए बैठे हैं, अवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम बेजार हैं, अवाम के वोट पर डाका डाला। इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का माहौल हमें नज़र नहीं आ रहा। जब तक ये निज़ाम अपनी गलती को, अपने झूठ को कबूल नहीं करेगा, कबूलियत नज़र नहीं आएगी कि झूठ को ये मान रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं सच्चाई की जानिब, उस वक्त तक कोई मानी खेज गुफ्तगू नहीं हो सकती। सर फिर मुज़ाकरात का माहौल बनेगा कैसे? अगर हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, जो भी मंसूबा साज हैं, जो भी मुसल्लत है बशमूल हुकूमत के, वो माने कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, हम अवाम के मैंडेट के बरखिलाफ बैठे हुए हैं, हमने वापस जाना है अवाम की तरफ, वापस जाना है आइनी और कानूनी निज़ाम हुकूमत की जानिब, तो फिर बात हो सकती है, वो मौका आएगा, क्योंकि आपके सामने है सूरत हाल। जो कोई भी आप दावा करें कि हमारी बहुत बैनुल अक़वामी शोहरत में इजाफा हो गया है, बैनुल अक़वामी शोहरत में इजाफा जब तक नौकरियों में तब्दील नहीं होता, जो कि नहीं हो रहा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो पाकिस्तान गलत समत में चल रहा है और ये बात सबको अब समझ आ जानी चाहिए। सही, लेकिन सर यहाँ पे एक इशू है ना कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उनका जो टाइम था वो भी ओवर हो गया है, वो उनकी नई तैनाती हुई नहीं, तो फिर शफाफ इलेक्शन करवाएगा कौन? तो नहीं हो गया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का माहौल नहीं है। लगाए नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्यों नहीं लगा रहे? इन्होंने खुद आइन में तरमीम की और कहा कि अगर मुद्दत गुजर भी जाए ओहदे की तो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान जो हैं वो बदस्तूर मुसल्लत रहेंगे। तो ये तमाम बातें इशारा करती हैं निज़ाम की तबाही की जानिब कि इनके दिल में, इनके जहनों में कोई ये ख्याल नहीं है कि हमने निज़ाम को आइन, कानून, शराफत, शफाफियत की जानिब लाना है। धौंस से बैठे रहना चाहते हैं। सही सर, अब क्योंकि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो क्या वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे या वो मुतालबा करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तैनाती हो ताकि एक शफाफ इलेक्शन हो सके? क्या ये उनका मेन टास्क होगा? सही सर, एक और सब बातें होंगी, ये भी जाहिर है बहुत ही अहम बात है। सही सर, गौहर साहब ने आज कहा है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसका बाइकआउट होगा। तो डू यू थिंक कि इस बाइकआउट से हुकूमत पे कोई दबाव पड़ेगा या हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, उस कमीशन में जाने ना जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछले जितने भी इजलास हुए जिनमें हमारे लोग गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो तैनातियाँ होनी थी इन्होंने अपने नंबर जिस तरह भी पूरे किए हैं, कर लिए हैं। तो हम वहाँ जाके सिर्फ ये तासुर देते हैं कि जैसे सब अच्छा है, सब ठीक है, मामलात आइन के मुताबिक चल रही हैं। तो ठीक कहा है गौहर साहब ने, जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं है। बहुत